जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 583 दोहा संख्या 2 से आगे बढ़ेंगे और आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी समुद्र को पार करते समय कौन सी परीक्षा को पास करते हैं, अर्थात उनके सामने किस प्रकार की विकराल स्थितियां पैदा होती हैं। और आज की कथा में यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को अगर हम आत्मसात कर लें तो जितने भी आपके विरोधी हैं आपके पक्ष में हो जाएंगे, जितने भी गरल सुधार करेंगे, सारे लोग जितने भी विरोधी हैं पक्ष में होंगे, जो विषय अमृत के समान हो जाएगा। और जिस कार्य को हृदय में धारण करके प्रभु का नाम लेकर के आप आगे बढ़ेंगे उस कार्य को सिद्ध कर दिया जाएगा। आप समझने का प्रयास करेंगे। आइए आज की कथा में अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का मूल उद्देश्य है हमारे श्री रामचरितमानस में जो श्रेष्ठता है उसका अक्षरशः वर्णन किया जाए, किसी भी प्रकार की जो समाज में सनातन के प्रति भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियों को दूर किया जाए और अपने शास्त्रों को समाज के सामने अक्षरशः वर्णन के साथ प्रस्तुत किया जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि निशिचर एक सिंधु महुरहि करिमाया नभ के खग गई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिनके परिछाही। समुद्र में सिंहिका नामक एक राक्षसी रहती थी और वो करती क्या थी कि जितने भी जीव जंतु आसमान में आकाश में उड़ते थे उनकी परछाई को वह पकड़ लेती थी और जब परछाई को पकड़ लेती थी तो वह जीव जंतु आकाश में उड़ नहीं पाते थे और वह गिर जाते थे और उसको वो खा लेती थी। यही काम तो हनुमान जी के साथ भी उसने किया। गहई छाह सक सोन उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई। उस परछाई को जब पकड़ लेती थी तो वह उड़ नहीं पाते थे और यही काम हनुमान जी से किया। सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। लेकिन हनुमान जी तो परम ज्ञानी, परम वैभवशाली, परम बुद्धि, बल, विवेक सब खान है, वह तो तुरंत इसको पहचान लिए और पहचानने के बाद करते क्या है। ताही मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयऊ मत धीरा तहा जाई देखी वन शोभा गुंजत चंचरी मधुलोभा। ताही मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयऊ मत धीरा। उसके पेट में वो प्रवेश कर गए, सूक्ष्म रूप अपना धारण किए और उसके पेट में प्रवेश कर गए और पेट में प्रवेश करके अपना विशाल रूप दिखा करके नखों से उसके पेट को फाड़ दिया और उसको मार दिया और उसके बाद समुद्र को जय श्री राम करते हुए उस पार चले गए। और जा करके अब देख क्या रहे हैं उधर कि जब समुद्र के उस पार जाते हैं तो देखा कि वन की शोभा, जो वन है समुद्र के किनारे उसकी शोभा अद्भुत है। उस परस के लोग से भौरे गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए। वह उस वन में नाना तरु फल फूल, विभिन्न प्रकार के फल फूल उसमें सुंदर लग रहे हैं। यहाँ यह देखने की बात है कि हनुमान जी का जो वानरी स्वभाव है उस स्वभाव के हिसाब से अगर फल फूल को वह देख रहे हैं तो उसको तोड़ करके तुरंत ग्रहण करना चाहिए, परंतु हनुमान जी ने एक भी फल फूल को ग्रहण नहीं किया क्योंकि मैनाक पर्वत से वो कहते हैं कि राम काज की नेस बिनी मोहि कहाँ विश्राम। मेरे पास तो केवल अभी वर्तमान में श्री राम जी के कार्य के लिए ही समय है, सोच है, मैं उनके कार्य को करने के पहले कुछ भी नहीं कर सकता। और वानरी स्वभाव के बाद भी उन्होंने सुंदर फल फूल देखा, उसके बाद भी एक भी फल फूल तोड़ा नहीं और उसका पान नहीं किया। खग मृग वृंद देखी मन भाई, पक्षी और पशुओं के समूह को देख करके मन को भागा। शैल विशाल देखिए कयागे तापर धाई चढ़े भय त्यागे। आगे उन्होंने एक विशाल पर्वत देखा और उस पर हनुमान जी चढ़ गए। उमान कछु कपि कै अधिकाई प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा,
इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। वह पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा और बहुत ही बड़ा किला है। इस प्रकार से वो देख रहे हैं लंका को, जिसका कुछ भी किसी भी प्रकार से हनुमान जी सोच रहे हैं वर्णन नहीं किया जा सकता। अति उतंग जल निधि चहुपासा। अति उतंग, यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट अर्थात सोने के परकोटे हैं जो परम प्रकाश से युक्त है, अर्थात प्रकाशमान है। हनुमान जी इस प्रकार से लंका को देख रहे हैं, पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हम क्या करें। अब इसका वर्णन किस प्रकार से है कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट विधि चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ वरु थनिको गने। बहुरूप निश्चर जूथयति बल सेन, वर्णत नहीं बने। बन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नानाय खारे न फिरहि, बहुविधि एक एकन तरजहि। करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिशि रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खरयज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कहीं। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गति पै है सही। इसका वर्णन इस प्रकार से है कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि वन, बाग, उपवन अर्थात बगीचे, फुलवारी, वाटिका, सर, तालाब, कूप, कुएं, बापी, बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। देखिए, रावण ने लंका की सुरक्षा के लिए ये सारी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी लंका में अगर दुश्मन आता है तो हमारे वैभव को देख करके पहले दिग्भ्रमित होगा। अगर कोई साधु सन्यासी हमारे विरोध का है वो आता है, उसके लिए भी उसने व्यवस्था कर लिया है, वन बाग सुंदर वन वाटिका बनाया है। और तो और अंत में उन्होंने गंधर्व कन्या को रखा है कि जिनको देख करके मुनियों को भी मन को मोह लेने वाली है। ऐसी वो लंका की सुरक्षा बना रखा है। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियां खा रहे हैं। यह राक्षसी स्वभाव है। देखिए, इस प्रकार का भक्षण करना केवल और केवल राक्षसी स्वभाव है। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। पुर रखवारे देखि कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निसि, नगर करौ पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। क्योंकि हनुमान जी के पास इतना विवेक था, वो समझ रहे हैं कि हमें कब कहां जाना चाहिए। जब रात्रि होगा तो छोटा सा रूप धरूंगा और उसमें प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। मसक समान अर्थात मच्छर के रूप में नहीं आए वो,
मशक समान मच्छर के जितना छोटा होता है उतना छोटा रूप अपने ही रूप को लिया, उतना छोटा आकार बना लिया। लंके चले सुमेरे नर हरि, सुमेरे नर हरि अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में वो प्रवेश करते हैं। जब भी हम किसी कार्य को प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित करके करते हैं तो हमारा कार्य श्रेष्ठता के साथ सिद्ध ही होता है। मुठ्ठी अब आगे जब चलते हैं तो वहां पर उसकी रखवाले के लिए और भी व्यवस्था है लंका के लिए, क्योंकि लंका तो भगवान भोलेनाथ की नगरी थी और इसका भोलेनाथ की नगरी जो कुबेर ने बनाया था विश्वकर्मा मिल करके, उस नगरी का वर्णन अलग ढंग से ही हो सकता है। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। वह बोली मेरा तू निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है। अर्थात लंकिनी वहां पर लंका के जो मुख्य द्वार है वहां पर रक्षा के लिए वह तैनात थी, लंका की सुरक्षा के लिए तैनात थी। ब्रह्मा जी ने तैनात किया था। किस लिए तैनात किया था आगे देखते हैं। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। चोरा का अर्थ है कि जो चोरी से प्रवेश करे, अर्थात कुछ चुराने के लिए जा रहा हो। अलग अलग इसका अर्थ है, विद्वानों ने अलग अलग ढंग से वर्णन किया। हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं, यही मेरा भेद है, इसीलिए मुझे यहां पर बैठाया गया है। फिर जो इतनी बात कही तो हनुमान जी ने अपना मूल रूप धारण किया और मुठिका एक महाकपि हनि, एक मुठिका प्रभु ने हनुमान जी ने उसको हन दिया। हन दिया का मतलब उसको रख दिया, मार दिया। रुधिर बमत धरनी धनमनी, रुधिर बमत अर्थात खून की उल्टियां करते हुए वह पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी, गिर पड़ी। पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। वह अपने आप को संभालते हुए उठती है और हाथ जोड़ते हुए हनुमान जी से विनय के साथ कहती है क्या कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी। कौन से विनाश की, किस तरह से कि विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जब तुम, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तुम एक बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओगी तो समझ लेना कि निश्चरों का अब संहार का समय आ गया। तात मोरयति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से दर्शन कर रही हूं। उसके बाद वो कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धार्य तुलाय कयंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। और वो कहती है लंकिनी कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं। कौन से सुख के बराबर? जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अगर क्षण मात्र का सत्संग हो जाए उसके बराबर स्वर्ग और मोक्ष को एक तराजू पर रखा जाए तो भी वह बराबर नहीं हो सकता। अब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर ही निताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रविशि नगर की जय सब काजा, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके, हृदय राखी कौशलपुर राजा धारण करके हनुमान जी अब नगर में प्रवेश करते हैं। जब किसी भी कार्य को करने के लिए हम अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को हृदय में धारण करके चलते हैं तो हमारा कार्य जरूर सिद्ध होता है, क्योंकि वह कार्य ईश्वर का कार्य हो जाता है। गरल, और जब हम हृदय में धारण कर लेते हैं तो क्या होता है कि गरल सुधारी पुकर ही मिताई, विष अमृत के समान हो जाता है। गरल सुधा रिपु करहिमिताई, और जो
दुश्मन होता है वो मित्रता करने लगता है। गोपद सिंधु अनल सितुलाई, और जो गाय के खूर के समान समुद्र हो जाता है, जो सागर की आकृति है वो गाय के खूर के समान हो जाती है। जैसा कि हनुमान जी के साथ ये सारा वर्णन होता है। देखिए, जब हनुमान जी चले हैं तो सबसे पहले सुरसा नामक राक्षसी मिली थी, उसके अंदर विष ही था, उसने इनसे हनुमान जी से मित्रता कर लिया। और जो शत्रुता किया जिस राक्षस सिंहिका ने, शत्रुता का भी स्थिति देख लीजिए। और जो समुद्र था वह समुद्र को कितने क्षण भर में हनुमान जी पार हो गए, तो वह गाय के खूर के समान यह हनुमान जी के लिए दर्शन दिखता है। और अग्नि जो होता है शीतलता देती है कि जब वह लंका को जलाएंगे हनुमान जी, तो वह जिस अग्नि से पूरे लंका को जलाते हैं वही अग्नि हनुमान जी के लिए शीतल हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम जी को हृदय में धारण करके चला। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। और हे गरुण जी से काकभूषुंड जी कह रहे, हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, धूल के समान। राम कृपा कर चितवा जाही, जिससे राम की कृपा हो जाए। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, इसके आशय दो है। एक आशय यह है कि यह पूरी लंका तो भगवान भोलेनाथ के लिए बनाया गया था, तो जब भगवान भोलेनाथ का जो आवास बनेगा, जो नगरी बनेगी, उसमें केवल मंदिर ही रहेंगे, आकृति तो मंदिर का ही रहेगा। मंदिर मंदिर प्रतिकर। दूसरा क्या है कि उस समय मंदिर को प्रत्येक अपने आवास को मंदिर के रूप में ही हम मानते। जे थे देखे जह तह अगणित जोधा, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे गए। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। वह फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपीते ही, मंदिर महुन दीखी देही। और फिर वह रावण के जब महल में गए तो वहां भी देखा कि जानकी जी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और जब आगे बढ़ते हैं तो एक सुंदर भवन उनको दिखाई पड़ता है। कैसा? कि वह अलग मंदिर बना हुआ है, अर्थात अलग ही भवन है। और किस प्रकार का है उस भवन पर कि रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णी न जाय, नव तुलसी का वृंदता, देखी हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित है, अर्थात श्री रामचंद्र जी का जो तीर धनुष जो था वो सारे आयुध का चिन्ह बना हुआ था, शंख बना हुआ था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से हनुमान जी अब आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से आगे वह अपनी लीला करते हैं प्रभु को हृदय में धारण करके आगे हम लोग देखेंगे। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। और हमने यह जानने का प्रयास किया कि अगर हम किसी भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो उस कार्य के लिए हमें ईश्वर की साधना करनी होगी, ईश्वर की आराधना करनी होगी, हृदय में ईश्वर को धारण करना होगा, तब जाकर के कार्य सिद्ध होगा। और हृदय में जब ईश्वर को धारण कर लेंगे तो वो सारा कार्य ईश्वर का हो जाएगा। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।